अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है फोटोशॉप बिगनर सीरीज की क्लास नंबर 6 और आज हम पढ़ेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल में से क्लोन का मतलब होता है डुप्लीकेट, कॉपी या काश कि मैं अपना क्लोन बना सकता तो बहुत सारे काम मेरे आसान हो जाते, राइट। बट यस, हम बात कर रहे हैं फोटोज में किसी चीज को क्लोन करने की। अब क्लोन क्यों किया जाता है, क्या वजह है? समटाइम्स कुछ अनवांटेड चीज होती है जिसको हमें गायब करने के लिए कहीं आसपास से कुछ डेटा उठा करके कॉपी करके वहां लगा देते हैं। सिंपली हम पैच लगा देते हैं। एंड इस काम के लिए दूसरे भी टूल हैं, लाइक हीलिंग ब्रश है, पैच टूल है, वो थोड़ा सा अलग है, वो उसकी मैं अलग क्लास रखूंगा, वो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। लेकिन आज के लिए हम देखेंगे क्लोन स्टैम्प टूल और उसके साथ ही एक और चीज है जो कि क्लोन सोर्स की एक पूरा पैनल है और उसको हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं एंड क्लोन को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं और बहुत मजा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल हल्का सा चलूंगा और बहुत आसान सी चीज कर रहा हूं। मैंने ये एक इमेज यहाँ पर ओपन किया है और बहुत अच्छा सा लैंडस्केप है। अगेन मैं बता दूं कि मैं जितने भी इमेजेस यूज कर रहा हूं ये सारे unsplash.com से मैं डाउनलोड कर रहा होता हूँ। नाउ ये अगर आप इमेज देखें तो इसमें यहाँ पर ये एक बोर्ड है। अगर मुझे इस बोर्ड को यहाँ से हटाना है या इसी की जैसी एक और बनानी है तो उस काम के लिए हम यूज करेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। ये रहा आपका क्लोन स्टैम्प टूल और क्लोन स्टैम्प टूल का सिंपली काम ये है कि देखें, अगर मैं जैसे ही खाली क्लिक करने लग जाऊं तो ये एक एरर देने लग जाता है, राइट। एरर क्या दे रहा है? could not use clone stamp tool because the area to clone has not been defined or click to define a source point। that means के हमें जो चीज सोर्स यानी कि हमें जो चीज कॉपी करनी है, जो चीज क्लोन करनी है, उसका हमें पहले सोर्स डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या चीज हमें एक्चुअली कॉपी करनी है। और किस तरह से हम डिफाइन करेंगे, देखें यहाँ लिखा हुआ है ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको क्लोन करना चाह रहा हूं तो देखें, मैं अगर यहाँ पे ऑल्ट क्लिक करता हूं, राइट, और यहाँ ऊपर जाकर के मैं बनाना शुरू करता हूं तो देखें यहाँ पर आपकी ये बोर्ड बन गई एंड इट्स क्वाइट इजी, सिंपल सा तरीकेकार है। लेकिन अब एहतियात के तौर पर जैसे मैंने कहा है हमेशा कि आप जब भी कोई काम करें तो अपनी लेयर्स को यूज करें। नाउ बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जब आप क्लोन स्टैम्प टूल लेते हैं तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है सैंपल करंट लेयर। नाउ करंट लेयर क्या है? जिस लेयर पर आप हो उसी लेयर को क्लोन करेगा। अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और अब बनाने जाता हूँ तो नहीं बना रहा बिकॉज मैं एक ब्लैंक लेयर पर हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास करंट लेयर के अलावा करंट एंड बिलो भी मौजूद है एंड ऑल लेयर्स भी मौजूद है। तो मैं इसको ऑल लेयर्स पे ले रहा हूँ। अब आकर के अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो यस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जैसे ये बोर्ड बनाई और मैंने इसके पीछे के रिपल्स थे ये भी बना दिए। प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ट्रीज बहुत ज्यादा ये भी डुप्लीकेट हो गए या नीचे वाले, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे सिर्फ ये रिपल्स चाहिए थे। तो ऑब्वियसली अब मेरे पास चूंकि ये न्यू लेयर पर है मैं इजीली इतना एरिया रिमूव कर सकता हूँ। चाहे आप इरेजर यूज कर लो, मैं इरेजर को भी सॉफ्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, एंड थोड़ा सा ब्रश बड़ा कर रहा हूँ एंड सी दिस, मैंने ये इतना हिस्सा मिटा दिया, ठीक है। अब अगर मैं नीचे वाली लेयर ऑन कर लूँ, जबरदस्त हो चुका कॉपी। ऑब्वियसली अब यहाँ पे कलर्स और ये और वो बहुत सारी चीजें हैं, सही है। बट क्लोन स्टैम्प का असल पर्पज, अब जाहिर है ये एक जैसी दो चीजें होती हैं तो बहुत वाज़ेह तौर पे दिखता है कि यार बड़ा फेक है। असल पर्पस जो है हम इसको यूज करते हैं मिटाने के लिए। मिटाने के लिए मतलब अगर मुझे यहाँ से ये बोर्ड हटानी है, ओवरऑल बहुत अच्छा सीन है, मुझे बस ये बोर्ड नहीं अच्छी लग रही एंड मुझे इसको रिमूव करना है, तो मैं सिंपल से ये काम करूंगा कि मैं ऑल्ट के साथ यहाँ ऊपर की तरफ डिफाइन करूंगा। क्लोन स्टैम्प टूल लेंगे, ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ ऊपर क्लिक किया और अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ। देखें मेरा ब्रश है इस वक्त बड़ा, सही है, तो मैंने जहां क्लिक किया था उसकी रेंज में ये आ रहा था। थोड़ा सा ऊपर जाएं और यहां से आप अपना सोर्स डिफाइन कर लें, नीचे आए एंड सी दिस, ये आपका पूरा हट गया। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे हल्का सा इमेज मजीद आ रहा है, आप इरेजर लेंगे एंड मिटा देंगे, ठीक है। जो चीज एक्स्ट्रा कॉपी हो गई है उसको आप इरेजर से मिटा सकते हैं, ठीक है। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जरा एक स्टेप आगे लेके चलते हैं। मैं एक और कोई इमेज खोल लेता हूं एंड
लेट्स से ये इमेज, और इसमें से मुझे यहाँ पर ये जो 2 कैंप्स लगे हुए हैं इनको हटाना है। अब सिंपल सी चीज है कि मुझे इनको कैंप हटाएंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, ऑब्वियसली ये वाली जो जैसी ग्रास आ रही है यही दिखानी है। सो अगेन मैं जा रहा हूँ, क्लोन स्टैम्प टूल ले रहा हूँ एंड यहाँ से न्यू लेयर ले रहा हूँ एंड यहाँ से, अच्छा एक और चीज देखें, ये पिछला जो इमेज अभी ओपन है उसी का डेटा यहाँ पर ला रहा है। सो आपको या तो वो इमेज क्लोज कर दें, सही है, या आप दूसरा एरिया डिफाइन कर लें, सही है। तो मैं अगर इवन इमेज क्लोज कर दूं तो यहाँ पर अब वो नहीं आ रहा, ठीक, अब वो सोर्स कह रहा है कि दोबारा डिफाइन करें, राइट। नाउ मैंने ये किया कि मैंने सिंपली यहाँ से सोर्स लिया और यहाँ पर रफली बस बनाना शुरू कर दिया। ये याद रखिएगा कि मैं अलग लेयर पर हूँ, ठीक है जी। एंड यहाँ से मैंने एक सोर्स डिफाइन किया और ये जगह पर मैंने ये बनाना शुरू कर दिया, राइट, थोड़ा सा और, राइट, ये हो गया। अब इस जगह पे थोड़ा सा मसला आ रहा है, मैं ब्रश छोटा कर रहा हूँ एंड ये चीज यहां से डिफाइन किया एंड ये चीज, कोई बात नहीं, अगर इतना थोड़ा सा नहीं गंदा हो रहा है ओके, यहीं से नीचे से उठा लो यार, ऑलराइट। सो देखें, इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, हम सिंपली एक चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर कॉपी कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज आपने अभी तक के अगर नोट नहीं की तो मैं बता दूं कि आप जहां से भी एरिया डिफाइन करते हो वो एरिया वहां से बनाना जरूर शुरू करता है लेकिन फिर उसको कंटिन्यू करता है। सो अगर मैं माउस का बटन छोड़ दूं, राइट, और फिर दोबारा क्लिक करके आगे बढ़ूं तो वो उसी को कंटिन्यू कर रहा है। मतलब कि मैं ये चाह रहा था कि अगर मैं बताऊं आपको यहाँ से जरा जूम करके, ये वाले जो फ्लावर्स हैं मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैंने यहाँ बनाना शुरू किया ये वाले फ्लावर्स तो आएंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा क्या हो रहा है कि उसके बाद की जितनी चीजें हैं, मतलब यहाँ से आगे की जितनी चीजें हैं वो कंटिन्यू कर रहा है। सो मैंने इवन माउस का बटन छोड़ भी दूं तब भी वो उसी को कंटिन्यू करता रहेगा। अगर मैं ये चाह रहा हूं कि बार बार यही पार्ट बनाता रहे, सही है, सो मैंने यहाँ डिफाइन किया और अब जब जैसे मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ, माउस सॉरी मैं कर्सर थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से ये किया कि अलाइंड हटा दिया। अलाइन हटाने से ये होता है कि जैसे मैंने ये बनाया बन गया और मैंने माउस छोड़ दिया, अब जैसे दोबारा बनाऊंगा फिर वो वही बनाएगा, फिर वो वही बनाएगा, फिर वो वही बनाएगा। समटाइम्स हमें इस चीज की जरूरत होती है, लेकिन याद रखना हर बार आप लोगों ने माउस का बटन रिलीज करना होगा। सो अगर मैंने रिलीज किया, ये देखें अभी एक ही आ रहा है क्योंकि मैंने उसी को कंटिन्यू कर लिया। तो मैंने फिर ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी ये वाले फ्लावर्स आ जाए और मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर भी यही वाले फ्लावर्स आ जाए। अब देखें यहाँ 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 ये सारे सेम फ्लावर्स चलते आ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि मैंने ये अलाइन हटाया हुआ है। प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा कि ये बहुत सोच समझ के हटाइएगा। अगर आप पैटर्न बनाने लग जाएंगे एक जैसी, एक इमेज में बहुत सारी चीजें अगर एक जैसी आने लगेंगी तो वो बहुत फेक लगता है और बुरा लगेगा और वो पकड़ हो जाती है कि यार कुछ चीज डुप्लीकेट हुई भी है, राइट। सो बहुत ज्यादा सोच समझ के इसको यूज कीजिएगा। ऑलराइट, बाकी जो मैंने लास्ट आप लोगों को ब्रशेस की क्लास में बताया था कि वो फ्लो एंड ओपेसिटी यहाँ पर भी मौजूद है, बट राइट नाउ मैं इस चीज को अभी बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाह रहा हूँ क्लोन स्टैम्प से रिलेटेड। क्लोन स्टैम्प में अगर आप विंडो में जाएं तो आपके पास एक चीज आ रही है क्लोन सोर्स, ठीक है। क्लोन सोर्स का काम क्या है? तो अगर आप यहाँ देखें क्लोन सोर्स में आपके पास यहाँ ऊपर मल्टीपल क्लोन स्टैम्प टूल्स बने हुए आ रहे हैं और इनका काम क्या है, आप मल्टीपल सोर्सेज डिफाइन करके अपने पास रख सकते हैं एक ही साथ। सो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से एक सोर्स डिफाइन किया और देखिए मैंने यहाँ से अलाइन अभी हटाया हुआ है। मैंने जैसे यहाँ बनाया तो ये वाला फ्लावर बनाया, यहाँ बनाया, दोबारा यही फ्लावर, फिर यही फ्लावर, फिर यही फ्लावर बनाता चला जा रहा है, राइट। लेकिन मैं एक और सोर्स डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि जी इसमें हम कुछ और चीज ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये वाला पार्ट ले लेते हैं और अब देखें आप, मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, मैं उसी के पिछले के ऊपर ही बनाता जा रहा हूँ, राइट। लेकिन मैं चाह रहा हूँ नहीं वो पिछला वाला ही फ्लावर सही था, तो मैं दोबारा इस पर आके फिर ये वाला बना सकता हूँ।
सी दिस। सो कहने का मकसद है कि आप एक ही इमेज में मल्टीपल सोर्सेज डिफाइन कर सकते हैं। ये यूजुअली जब किया जाता है जब अगर आप फेस पर कोई काम करो, मैं अभी इस वक्त फेस पे बिल्कुल काम नहीं करना चाह रहा हूँ। फेस पर अगर आप काम कर रहे हो और आप मल्टीपल सोर्सेज लाइक स्किन का सोर्स अलग डिफाइन कर लिया है, लिप्स का अलग सोर्स डिफाइन कर लिया है, कपड़े का अलग सोर्स डिफाइन कर लिया है, सो आप मल्टीपल सोर्सेज डिफाइन करके यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट इज, अगर आप नीचे आ जाएं तो कुछ और सी चीजें दी हुई हैं, इनको मैं दूसरे इमेज पर बताऊंगा, राइट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इमेज मैं ओपन कर रहा हूं। ये मैं इसमें ये चाह रहा हूं, देखें ये डॉग है बड़ा अच्छा सा प्यारा सा, एंड वैसे आई एम नॉट अ डॉग लवर, लेकिन डर लगता है मुझे यार कुत्तों से, बट ये है बड़ा ब्यूटीफुल सा एनिमल, राइट। एंड मैं ये चाह रहा हूं कि इसकी जो फेस का एक नेचुरली पैटर्न है, जैसे ये आई इसकी ब्लैक हुई हुई है, मैं चाह रहा हूँ ये आई भी इसी तरह से ब्लैक वाला पैटर्न है, मतलब बिल्कुल सिमेट्रिकल सा मैं चाह रहा हूँ उसके फेस पर लुक आ जाए। सो मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ से डिफाइन किया, लेट्स गो टू न्यू लेयर, यहाँ से याद रखिएगा ये ऑल लेयर्स पर है। तो मैंने यहाँ से जैसे डिफाइन किया और मैंने इसको बनाना शुरू किया, देखें ये बना तो रहा है बिल्कुल, लेकिन गौर से देखें कि इसकी आई के लेफ्ट साइड पर ये वाला था, इस पे भी इसकी आई के लेफ्ट साइड पर ये आ रहा है, विच इज अनसिमेट्री। मतलब जैसे यहां पर है वैसे ही यहां पर भी आ जाएगा। मैं चाह रहा हूं जैसे यहां पर है ऐसे यहां पर रिफ्लेक्टेड होकर आए। तो आपको ये क्लोन सोर्स इस चीज की फैसिलिटी देता है। ये वाला अगर आप बटन प्रेस कर लें, ये है फ्लिप हॉरिजॉन्टल और ये है फ्लिप वर्टिकल। सो आप इवन यूं भी कर सकते हैं, आप वर्टिकल भी फ्लिप कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर फ्लिप हॉरिजॉन्टल। मैंने यहां से अब दोबारा से डिफाइन किया और अब देखिए मैं जब बनाना शुरू कर रहा हूं तो ये सिमेट्रिकली मिरर कर रहा है आपके इस पार्ट को। एंड लेट्स मेक दिस पार्ट। एक चीज और नोट करें, खैर आप अभी तक के तो नोट कर ही चुके होंगे, मैं जैसे जैसे ब्रश फेर रहा होता हूँ मेरे दो कर्सर आ रहे होते हैं, एक राउंड वाला कर्सर जो कि ड्रॉ कर रहा है और दूसरा प्लस वाला कर्सर जो कि रीड कर रहा है। ठीक है। सो देखें अब ये आपका मैंने इस तरह से चेंज कर लिया, विच इज अमेजिंग। बहुत ही मजेदार सी ट्रिक है कि यहाँ से हम कर सकते हैं। सो कुछ चीजें यहाँ पर आपके पास और दी हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये विड्थ एंड हाइट है, आप स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। अगर आप इसको छोटा करें, देखें आपको एक प्रीव्यू भी दे रहा होगा कि कितना छोटा कर रहा है। ठीक है। एंड यस, आप बनाना चाह रहे हैं कुछ छोटा तो वो भी कर सकते हैं। सो अगर मैंने यहाँ से डिफाइन किया और मैं यहाँ बनाना चाह रहा हूँ तो ये छोटे साइज में बनाना शुरू करेगा। और यस, फ्लिप्ड है इस वक्त भी ये कर रहा है। ये चीज हम वहां यूटिलाइज कर सकते हैं जो अभी हम थोड़ी देर पहले बोट वाला इमेज देख रहे थे। इसको मैं जरा ओपन कर लूं जल्दी से। मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो बोट है, राइट, मैंने यहां से डिफाइन की, अब ये पीछे जाके जाए छोटी हो जाएगी। सो ये चीज आप यहाँ पे यूं यूटिलाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली करीब की चीज बड़ी है, दूर की चीज छोटी है। और मजीद अगर मैं पीछे जा रहा हूँ ये और छोटा करता जाएगा क्योंकि ये एसी को रीड कर रहा है, राइट, लाइक दिस। फनी, राइट। एंड इवन ये भी हो सकता है कि देखिए मैंने इसको डिफाइन किया और ये पीछे जाके अब कितना छोटा करना है ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स गो, मैं इसको 66% मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ ये देखें फ्लिप भी हुआ है। तो यहाँ पे ये रेड शर्ट वाला बंदा आगे है, यहाँ पे ये रेड शर्ट वाला बंदा पीछे है, और ये यूं जा रहे हैं, ये यूं जा रहा है। फनी है ना। सो यस, इस तरह की हरकतें आप कर सकते हैं बहुत इजीली, राइट। बस ये हमेशा याद रखिएगा जब भी आप क्लोन करें तो अलग लेयर पे काम किया करें। ठीक। सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया। प्लस यहाँ पर आपके पास रोटेशन भी दिया हुआ है, अगर आप रोटेशन करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सॉरी, इस लेयर पे जो डेटा है मैं इसको सिंपली इरेज कर देता हूँ। आप ये भी कर सकते हैं कि रोटेट करने से मैं इसको तकरीबन माइनस कुछ वैल्यू में रोटेट कर देता हूँ। ठीक है। और अब जैसे मैंने इसको यहाँ से डिफाइन किया और सी दिस, इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। सो दिस इज क्वाइट गुड। अगर मैं इसको
सिंपली 0 पे रखूं तो ये यूं था, राइट। और अगर मैं माइनस में ले जाऊं, देखें अगर आप क्लोन स्टैम्प पर ही रहते हुए करेंगे तो ये आपको रोटेट करता हुआ दिखाएगा कि क्या आने वाला है रिजल्ट, लाइक दिस, ठीक है। एंड इनफैक्ट अगर आप बहुत ज्यादा कर देंगे इसे लाइक -45 डिग्री तो कुछ अजीब सी चीज हो जाएगी। so, फिर मैंने ये किया और बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ पहले, तो फिर से मैंने डिफाइन किया और ये सो ऑब्वियसली यार इतना ज़्यादा ऊटपटांग काम नहीं कीजिएगा, बहुत बुरा लगेगा। सो हाँ, थोड़ी बहुत माइन्यूट सी सेटिंग्स के थ्रू आप बहुत मज़ेदार से काम कर सकते हैं। सो -5 वाज गुड यार, ठीक है। एंड दैट्स इट। सो याद रखें, अब मैंने इसके अंदर जो काम किया है वो उसमें क्या क्या शामिल है। एक तो ये फ्लिप हो रहा है यूं, प्लस थोड़ा सा रोटेट हो रहा है ताकि एंगल जो है थोड़ा सा यूं हो जाए, राइट। ऑलराइट, सो अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो कुछ चीज़ें मैं इसकी ज़रा जल्दी से बता दूं। ऑफसेट आप कितना इसको मूव करना चाह रहे हैं, जस्ट फॉरगेट इट, इसकी ज़रूरत नहीं है। ऑफसेट, फ्रेम ऑफसेट, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आई थिंक, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आया इसका क्या काम हो रहा है। हो सकता है ये कोई वीडियो वगैरह के लिए हो, लेकिन फॉरगेट इट, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं देख रहा। यहाँ आ जाए, ये आपका प्रीव्यू है। सो अगर आप गौर से देखें, जब भी हम कोई सोर्स डिफाइन करते हैं, राइट, मैंने यहाँ से ये डिफाइन किया, आपको प्रीव्यू दे रहा होता है, राइट। अगर आप चाह रहे हैं कि प्रीव्यू ना दिखे तो नहीं दिखेगा, बस डायरेक्टली बनाना शुरू कर दें। ये इट्स अप टू यू कि आप दिखाना चाह रहे हैं या नहीं दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आपने ये ऑफ रखा हुआ है, फिर भी एक तरीकेकार है कि आप प्रीव्यू खाली देखना चाह रहे हैं, ऑल्ट एंड शिफ्ट दबा दें तो आपको प्रीव्यू देगा कि क्या बनाने वाला है। ये मैं कहूँगा आपको कि इसको ऑन ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। लाइक इट्स अप टू यू, आप चाहें तो बंद कर सकते हैं। सो मैं इसका ये जो शो ओवरले है ये ऑन रख रहा हूँ। साथ ही साथ देखें तो आपके पास यहाँ पर एक चेक लगा हुआ है क्लिप्ड। अभी इस वक्त ये हो रहा है कि मैं जैसे ही डिफाइन करता हूँ तो मुझे सिर्फ छोटा सा हिस्सा दिख रहा होता है क्लिप्ड, दैट इज क्लिप्ड, सही है। लेकिन अगर मैं इस क्लिप को हटा दूं तो मुझे पूरा हिस्सा दिख रहा होगा। यानी कि अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं तो आप जहां पर जा रहे हैं, लाइक मैंने यहाँ से डिफाइन किया या मैंने ये पहाड़ को डिफाइन किया, अब देखें आपका पूरा इमेज आपके साथ साथ चल रहा होगा। ऑब्वियसली ये समटाइम्स आपको हेल्पफुल रहता है, समटाइम्स आप इसकी ओपेसिटी डाउन कर लें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप जहाँ बनाने वाले हैं वो क्या बनने वाला है, सही है। सो दिस इज अगेन अनदर ऑप्शन कि आप किस तरह की चीज़ करना चाह रहे हैं, किस तरह का रिजल्ट अचीव करना चाह रहे हैं। एंड जैसे आप छोड़ेंगे ये क्लिप हटा दें, आपको ये रिजल्ट कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। बट ये हैं फीचर्स, आपकी मर्जी है। अगर आप ऑटो हाइट भी चेक लगा दें और क्लिप हटा दें तो देखें क्या होगा कि अब आपको ये मैंने यहाँ से सोर्स डिफाइन किया, अब आपका ये इमेज चल रहा है साथ साथ। अगर मैं जैसे ही बनाना शुरू करूंगा तो आपका ऑटो हाइट कर देगा, वो इमेज हाइड कर देगा, राइट। क्योंकि पहले अगर ऑटो हाइट नहीं था तो आपका इमेज दिख रहा होता था और वो बना भी रहा होता था, एंड देन उसमें बड़ा खिचड़ी बन जाती थी, समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं, शो ओवरले एंड क्लिप, इसको ऑन रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ एक मजे की चीज बनाते हैं यार। ये एक इमेज मुझे बड़ा अच्छा सा मिला, वॉक्सवैगन बीटल फॉक्सी, एंड मैं इसके साथ एक बड़ी फनी सी चीज करना चाह रहा हूँ। वो ये कि मैं इसका कुछ पार्ट कॉपी करना चाह रहा हूँ, मतलब एक ऐसी गाड़ी बनाना चाह रहा हूँ कि जिसका ये जो बैक वाला पार्ट है बहुत ब्यूटीफुल है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर भी यही आ जाए, मतलब फ्रंट पार्ट टोटली खत्म। अब किस तरह से करेंगे, देखिए मैं सिंपली यहाँ से ये पार्ट का एक मैंने डिफाइन कर लिया सोर्स पॉइंट। अच्छा, अब जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं जरा और से देखिएगा कि आपका ये एज इट इज आपके पास आ तो रहा है, मगर मैं ये चाह रहा हूं कि ये फ्लिप हो जाए। सो यहां से जाके मैंने ये फ्लिप ऑन किया, अब देखें ये यूं आ रहा है। अब गौर से देखें, ये जो इसकी सेंटर की लाइन है वर्टिकल वाली, ये थोड़े से एंगल में आ रही है। मैं चाह रहा हूं कि यार ये एंगल सेम हो जाए। हम ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, एंड ये आप लोगों को पता है कि रोटेशन किस तरह से होगी। मैं बहुत बहुत हल्का सा अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो आपको दिख जाएगा कि कितना ज़्यादा हो गया। मैं सिर्फ ये वर्टिकल लाइंस जो आ रही हैं बीच में, मैं इनको देख रहा हूँ कि ये अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं तो बेहतरीन सा रिजल्ट आएगा।
दैट्स इट, ये हो गया आपका बिल्कुल परफेक्ट एंगल। अब मैं यहां से अपनी गाड़ी बनाना शुरू कर रहा हूं दोबारा, और जरा गौर से देखें क्या होते जा रहा है। मैं पिछला वाला पार्ट रिफ्लेक्ट करके यहां बनाता जा रहा हूं और हमारा अगला पार्ट टोटली गायब हो गया। ठीक है, ये ले। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखें तो वो डोर का हैंडल जो है वो भी आ गया है, तो मुझे उसकी तो जरूरत नहीं है, और उसको हटाने के लिए प्लस ये पीछे की दीवार थोड़ी सी खराब हो गई। इन सब चीज़ों को अभी हम एडजस्ट करते हैं, क्यों? चूंकि हमारे पास यहाँ पर एक अलग लेयर है, इसको हम चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग ये कि मैं ये जो डोर हैंडल्स आ रहे हैं इनको ज़रा सा अंडू किया मैंने, क्योंकि ये यहाँ पर भी आ गया था, एंड इसको यहाँ से मैं, चूंकि ये इस लेयर पर है, ऊपर वाली लेयर पर है, मैं इस हैंडल को मिटा देता हूँ। सिंपली इरेजर लें और इतना सा मिटा दें। इसमें ब्रश को छोटा कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने मिटा दिया, बिकॉज हमें इस जगह पे तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नीचे की लेयर ऑन करें, जबरदस्त। अब मसला आया है कि हमारे यहाँ से दीवार कुछ खराब हो गई, तो इसको भी हम सही कर लेते हैं। मैं फिर से एक न्यू लेयर पे जा रहा हूँ, और अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ कि क्लोन स्टैम्प टूल लिया मैंने, यहाँ से ये दीवार का सैंपल लिया और यहाँ से मैं आगे बनाना शुरू कर रहा हूँ। ओके, करंटली इस वक्त भी हमारा फ्लिप्ड है, मैं इस फ्लिप को हटा रहा हूँ और यूं बना रहा हूँ, तो मसला नहीं है, आगे आने दें। दैट्स इट, ये बन गया, और अब मैं बाकी का हिस्सा मिटा रहा हूँ। वैसे यूजुअली मैंने जैसे लास्ट क्लास में भी एक बात कही थी बहुत स्पीड में, कि यूजुअली मैं इरेजर यूज़ करना पसंद नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि हम मास्क करें। मास्किंग अभी मैंने आप लोगों को बताई नहीं है, जब बताऊँगा तब करेंगे बिल्कुल, और बहुत अच्छे से करेंगे। अब मैं देखें इसको मिटाना चाह रहा हूँ, ये इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी डाउन की ताकि मुझे नज़र आए मेरी गाड़ी कहाँ है। ठीक है जी, ओके, ये मैंने मिटा दिया। दैट्स इट, फुल ओपेसिटी करें। वाह, फनी सी एक हमारी ऐसी गाड़ी बन गई जिसका फ्रंट पार्ट है ही नहीं। सो आई होप आप लोगों को ये क्लोन स्टैम्प टूल पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, और ये क्लास भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।